क्लास 12 में आ गए, आपको आर्किटेक्ट बनना है। अब आपका एक ही टारगेट है, SPA NIT। तो मोघे इंस्टीट्यूट लेके आया है फाउंडेशन बैच JEE BR 2025। इसमें आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस। तो इसमें ड्राइंग मैं सिखाऊंगा, एप्टीट्यूड, GK एंड मैथ अक्षय सर सिखाएंगे। हर लाइव क्लास के बाद आपको मिलेगा PDF नोट्स, ड्राइंग असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपका लाइव क्लास मिस होता है तो आपको इसकी सारी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इन फाउंडेशन बैच में आपके लिए जाएंगे 200+ ड्राइंग के असाइनमेंट्स, 60 मॉक टेस्ट एंड 4000 GK एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। मोगेज इंस्टीट्यूट की खासियत, लिमिटेड स्टूडेंट, टॉप रिजल्ट एंड लोएस्ट फी। तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, JEE मेंस पेपर 2 BR 2025 के लिए ड्राइंग का सिलेबस क्या रहेगा ये मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ ड्राइंग का सिलेबस काफ़ी हार्ड है। एक्चुअली देखा गया है तो कोर टॉपिक्स कम है, लेकिन उसके कोर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये काफ़ी हार्ड होता है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ 2D कॉम्पोजिशन। तो 2D कॉम्पोजिशन में क्या कौन से को सब्जेक्ट आते हैं? तो एस्थेटिक कॉम्पोजिशन है, सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन है, उसके बाद में रिदमिक कॉम्पोजिशन है, हार्मोनिक है, मोजाइक है और ट्रेडिशनल है। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने 6 टॉपिक्स बताए हैं, इसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर टॉपिक के आपको 10 असाइनमेंट करने हैं, 15 असाइनमेंट करने, ये आपने ठान लेना चाहिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है 3D कॉम्पोजिशन। तो 3D कॉम्पोजिशन में भी एस्थेटिक कॉम्पोजिशन आता है, सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन आता है, उसके बाद में हार्मोनिक कॉम्पोजिशन आता है और एक आता है मेजरमेंट से आप कंपोज करो। मतलब कि जो जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जो जो फॉर्म्स दिए गए हैं, उसका आपको मेजरमेंट दिया जाता है और उस मेजरमेंट को आपको कंपोज में क्रिएट करना है, उसका कंपोजिशन करना है। तो ये एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में होता है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट काफ़ी हार्ड होता है। पोर्ट्रेट के मेजरमेंट्स सारा समझना बहुत हार्ड बात है और ये सारे जो क्वेश्चंस करने हैं ये 45 मिनट्स में होने चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। तो पोर्ट्रेट में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है पोर्ट्रेट जो फिगर दी रहती है, फोटो दिया रहता है और वो फोटो पे से आपको A4 साइज में पोर्ट्रेट बनाना रहता है। दूसरा जो आता है वो है फुल फिगर। मतलब कि अभी पिछले टाइम जो आया था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था 23 में, तो फुल फिगर मतलब कि हेड से लेके तो पाँव तक, मतलब कि फुट तक। तो ये कंप्लीट फिगर आपको निकालनी पड़ती है, उसके लिए भी टाइमिंग 45 मिनट्स का ही रहेगा। और एक क्वेश्चन जो आता है वो प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे, एक 6-7 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर आपको मेमोरी से पोर्ट्रेट बनाना पड़ता है। जैसा कि फेमस आर्टिस्ट है, कोई फिल्म आर्टिस्ट है, लेडीज़ है या आपके मम्मी पापा है या टीचर है, ऐसे सब्जेक्ट देते थे, वहाँ पर आपको फ़ोटो नहीं मिलता था। इस टाइप के भी पोर्ट्रेट पहले आया करते थे। उसके बाद में जो है डी कोड की अगर मैं बात करूँगा तो डी कोड सिर्फ मोघे इंस्टीट्यूट में ही सिखाया जाता है, बाकी कहाँ पर भी सिखाया जाता नहीं। डी कोड ये जो बात है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बनाना पड़ता है, ये काफ़ी हार्ड है। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, काफ़ी सोच लगती है, तो ये डी कोड बनाया जाता है। उसके बाद में का जो सब्जेक्ट है मेमोरी ड्राइंग। तो मेमोरी ड्राइंग में भी आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 टाइप इसमें है। एक है कंप्लीट क्वेश्चन, जैसा कि स्ट्रीट का व्यू जो है उसको ड्रॉ करो, तो वहाँ पर सारे आपको दिखाना पड़ेगा कि शॉप्स है, आदमी है, फीमेल है, मेल है, बाइक वाले जा रहे हैं, इस टाइप। और दूसरा जो है ये टॉपिक दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे आपको 6-7 टॉपिक दिया जाता है। जैसा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वही मैं बता रहा हूँ। जैसा फिश, फिशरमैन, लेक, फार्म, ट्रैक्टर, फार्मर, वर्कर, ट्रीज, एक्स्ट्रा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेमोरी ड्राइंग में मेन जो प्रैक्टिस है वो है पर्सपेक्टिव की। तो पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट से लेकर तक 5 पॉइंट की पर्सपेक्टिव तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं रहता
कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकालो या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकालो या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकालो या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट में, इस टाइप का कोई भी वो उसमें लिखा नहीं रहता है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। वो आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना पड़ता है कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में निकालना है। तो पर्सपेक्टिव सबसे पहले दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ह्यूमन फिगर ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद में लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस, मतलब कि जो हमने अभी तक पढ़ाया नहीं या हमने भी सोचा नहीं, इस बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसा सोचना है, कैसा थिंकिंग होना चाहिए, ये सारा आपको जब आप क्लास लगाएंगे तो ही ये समझ में आएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक ही बात बताऊंगा कि 2025 के लिए आपको अगर ड्राइंग के असाइनमेंट करने तो 200 प्लस असाइनमेंट्स अगर आप करेंगे तो आप 99 प्लस परसेंटाइल में आएंगे। मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सपेक्टिव की बात नहीं, मैं असाइनमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो कलर में हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट हो सकते हैं। तो ये सारे असाइनमेंट्स करने हैं। इसका मतलब हर टॉपिक जो मैंने बताया इसके आपको 15 से लेके तो 20 असाइनमेंट मिनिमम करने पड़ेंगे। मैं तो 50 असाइनमेंट्स बोलने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट की 50 असाइनमेंट्स आपके करने होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं रोकता हूँ। इसके बाद में अक्षय सर आपको मैथ्स, जीके और एप्टीट्यूड के बारे में डिटेल बताएंगे। तो चलो दोस्तों, ड्राइंग के आपने ये सब लिख लिया है ऐसा मैं समझता हूँ। तो चलो ओके बाय। तो दोस्तों अविनाश सर ने अभी आपको बताया डिटेल ड्राइंग का सिलेबस, वैसे ही मैं आपको मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। तो देखो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बेसिकली वो आपका जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है वही सिलेबस कंटिन्यू होता है। तो इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 5 मेन पार्ट होते हैं और इसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें से अगर मैं खुद रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए या फिर कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 3D मतलब वेक्टर 3D जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। उसमें 3 चैप्टर आते हैं, वेक्टर 3D, ये 2 चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में स्टैटिस्टिक एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। और अगर आपका कैलकुलस बहुत अच्छा है तो फिर आपने कैलकुलस को हाथ में लेके स्कोर करना चाहिए। कैलकुलस से लगभग 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। उसके बाद में ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री में लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे और पेयर ऑफ लाइन, ये टॉपिक आएंगे। तो इसमें से बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को भी नहीं मिलता है और थोड़ा टिपिकल भी होता है। बस जो कोनिक्स का पार्ट है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये काफ़ी इजियर साइड हम मानते हैं और इसके देखे हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और लास्ट में अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में जो सेट रिलेशन है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज सीक्वेंस, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड सो एंड फोर्थ, बहुत सारे टॉपिक है। सारे के सारे तो नहीं बोलूँगा, बट इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर इजी है, सीरीज सीक्वेंस इजी है, प्रीवियस ईयर्स में मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी इजी थे। तो कुछ इजी टॉपिक आप पिक कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। पर मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस की बात करें तो जो पेपर 1 का सिलेबस है वही एग्जैक्ट सिलेबस है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेन जो है एप्टीट्यूड, जो पेपर 200 मार्क का रहेगा और जेईएस पेपर 2 बिहार 2025 की एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 200 मार्क बड़ा चैंक होता है और अच्छे से स्कोर इसमें किया जा सकता है। तो देखो जो फुल सिलेबस है उसको मैंने 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपको आएंगे, ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। यहाँ पे आपको टॉपिक फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सीरीज सीक्वेंस के जो भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे वर्डिंग का यूज नहीं होता या फिर क्वेश्चन एज अ वर्ड फॉर्म में नहीं पूछे जाते हैं, ये होगा नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बहुत वास्ट सिलेबस है। जनरली जब मैं जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ तब लगभग 60 to 70 टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। सो जनरल नॉलेज एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, 50-60 टॉपिक इसमें आते हैं, तो इसको आपने अच्छे से देखना चाहिए। उसके बाद में आपका आना चाहिए देखो बिल्डिंग मटेरियल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका फ्लोर, डोर, चेयर, ये जो सारा पार्ट है ये आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आएगा। मटेरियल में थोड़ा अलग आता है। मटेरियल के अगर बात करें तो ब्रिक्स वगैरह जो पार्ट है वो देखे जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन में डोर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी आपकी देखी जाएगी। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आना चाहिए, ये है बिल्डिंग अवेयरनेस। बिल्डिंग अवेयरनेस मतलब जो बिल्डिंग बनाई गई है, हिस्टोरिक मोनूमेंट हो या फिर
आपके बिल्डिंग्स हो, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको रीड करनी चाहिए, लगभग 400 to 500 बिल्डिंग्स एग्जाम के लिए हमें सिलेबस में है, उसमें से एग्जाम में हमेशा 5 या 6 बिल्डिंग्स आती है। तो इसमें से क्या आएगा, एक बहुत बड़ा पूल होता है, बच्चों को भी पता नहीं होता सर क्या आएगा एग्जाम में क्या नहीं आएगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्रिपेयर होनी चाहिए, इसीलिए हम मोगा इंस्टीट्यूट में इस सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं खुद बिल्डिंग अवेयरनेस के टोटल 600 मॉन्यूमेंट्स बच्चों को सिखाता हूँ, रट लेता हूँ, ताकि बच्चे इसमें अच्छे से स्कोर कर पाए। उसके बाद आपका आना चाहिए आर्किटेक्चर अवेयरनेस। आर्किटेक्चर अवेयरनेस में भी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, सेकंड अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चन आए थे। सो आप समझ सकते हो 5 से 10 क्वेश्चन काफ़ी हेवी वेटेज होता है आर्किटेक्चर अवेयरनेस का। इसमें आर्किटेक्ट के बारे में थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है या फिर स्टाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। और लास्ट में जो आएगा आपका वो आएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर जनरली एग्जाम में नहीं देखा जाता है, बट 2023-2022 की जो एग्जाम थी वहाँ पे करंट अफेयर थोड़ा बहुत देखा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह पूछा गया था। सो आपने थोड़ा करंट अफेयर भी रीड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर आपको इंडेक्स नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं हो, आप जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2025 के स्टूडेंट हो, और दैट टू आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। तो उसी लेवल पे आपका करंट अफेयर पूछा जाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर का लेवल बहुत इनडेप्थ नहीं होगा। लास्ट बात करते हैं सर इसमें और बाहर से क्या आता है, तो ड्राइंग का एक टॉपिक आता है कलर थ्योरी। तो कलर थ्योरी के थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे देखे गए हैं। सो कलर थ्योरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होता है और जो आपने करना चाहिए। अब लास्ट में देखते हैं जो सर ने जैसे बताया मिसलेनियस टॉपिक। ये मिसलेनियस टॉपिक क्या होता है कि बहुत बाहर से अगर क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, जैसे नाटा में आते हैं, थोड़े बाहर से क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो अगर बाहर से क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हमें दिखते हैं कि सर ये थोड़ा बाहर से आया, आपने बताया था बट स्टिल हम आंसर आइदर कर पाए या फिर 50-50 का आंसर थे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन आपने जरूर प्रिपेयर करनी चाहिए। देखो ये जो मैंने 7-8 टॉपिक्स आपको बताए, मेन टॉपिक बताए, इसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो इसमें देखो प्रिपेयर करने के लिए सिंपल तरीका है, टॉपिक टेस्ट दो, जो क्विजेस होती है वो दो। नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने नॉन वर्बल का टेस्ट कवर कर दिया, उसमें सारा का सारा मुझे आ रहा है, या फिर बिल्डिंग अवेयरनेस का कवर कर लिया, मुझे सारा का सारा आ रहा है। और ये होने के बाद आप फुल मॉक दो, जैसे एप्टीट्यूड की कंप्लीट मॉक दो। इसमें से जो रिवीजन होता है वो बहुत हाई होता है। हमारे अगर स्टूडेंट की बात करें तो लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 99.99 एप्टीट्यूड में परसेंटाइल था। तो ये सारे टॉपिक कराने के बाद, इतना प्रिपरेशन कराने के बाद ही बच्चों को मोगा इंस्टीट्यूट में इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी बात खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको डिटेल सिलेबस समझ में आ गया होगा ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।